ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और आपको थंबनेल देख कर ही पता चल रहा होगा कि ये बीएससी भी है ना, आज हेल्पलाइन नंबर और मेल जारी किया है। ठीक है, अब कल इससे पहले वाली जो वीडियो जो बनी थी और उसमें लगभग 1000 से प्लस कमेंट आया। जो सारे कमेंट को मैंने मिला के मैंने नोट्स बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को क्या हो रही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम छोटी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि इन फ्यूचर के फॉर्म हमारा कैंसिल नहीं हो जाए या फिर रिजेक्ट ना कर दे। तो बीएससीबी ने कुछ चीज़ें जारी की हैं जो आज हम लोग देखेंगे। हेल्पलाइन नंबर है और आप मेल है, आप इनको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल है जो आगे भी हम लोग लाइव सेशन में भी देखेंगे। बिहार स्टेट के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने जो जारी किया है वो हेल्पलाइन नंबर कौन सी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मार्कशीट या डिग्री नहीं है, ये भी चीज़ आ रही है। बीएड वालों का समस्या अटेस्टेड कराना है या फिर नहीं कराना है। और फिर से आपका जो फ्री प्रिपरेशन है, इन सब चीज़ों पे हम लोग एक एक करके अभी बात करेंगे। ओके, तो हम लोग एक एक करके इस पे बात है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पलाइन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जो आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं। आपको दिख रहा है हेल्पलाइन नंबर, इजी आपको दिख रहा होगा। सारे लोग इस हेल्पलाइन नंबर को नोट कर ले। हेल्पलाइन नंबर क्या है देखिए, 7353 ठीक है, इस पे आपको कॉल करना है। इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको कॉल करना है। ये ऑफिशियल नंबर है, ये जो आपका है ये क्या है, ये ऑफिशियल नंबर है। ऑफिशियल नंबर है किसका है, तो बीएसईबी का ऑफिशियल नंबर, यानी जो बिहार स्टेट जो करवा रहा है उसका ये क्या है, ऑफिशियल नंबर है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ईमेल आईडी पे जो है ना, अगर आपका कोई चीज़ गलत हो गया या आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, एडिट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको इस हेल्प डेस्क नंबर पे क्या करना है, मेल करना है। और मेल की रिस्पांस बहुत क्विक फास्ट आ रही है, तो आप लोग कॉल भी करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे, और आपको मेल के संबंधित भी आप इस चीज़ पे आप देख सकते हैं। नंबर देख रहे हैं सबको क्लियर? ठीक है, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट कर ले, आप स्क्रीनशॉट कर लें जी। ओके, तो ये नंबर है, बिहार बीएसईबी ने ऑफिशियल ये नंबर को जारी किया। अब कुछ समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। पहला जो प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिग्री या प्रोविजनल नहीं है, प्रोविजनल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि डिग्री और प्रोविजनल ना होने का रीज़न क्या है? अगर आप बिहार से हैं तो बिहार की कॉलेज आपको पता ही होगा कि 3 साल की ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल लगाती है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास मार्कशीट सिर्फ रहता है और मार्कशीट के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो अगर आपके पास डिग्री और प्रोविजनल नहीं है तो आपको करना क्या है ना, कि आपको मार्कशीट जो है ना, मार्कशीट जो आपका मार्कशीट जो मिला होगा, मार्कशीट को जो है ना कॉलेज से अटेस्ट करवा लीजिए। कॉलेज से क्या करना है, अटेस्ट करवा लीजिए। और जो डिग्री या फिर प्रोविजनल वाले सेक्शन में आप मार्कशीट डाल के भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको 5 साल तक वेट किया, फिर इधर लगातार हुआ, फिर 1 साल से वेट किया, अब शायद हो सके तो फ्यूचर में 5 साल बिहार स्टेट हो भी ना। तो इस वजह से आप थोड़ी सी चीज़ की वजह से आप फॉर्म को मत भरें। ये मत सोचिए कि मैं नहीं भरूंगा, मेरा 900 रुपये डूब जाएगा, 1400 रुपये डूब जाएगा। कोई बात नहीं, आप कॉलेज से प्रिंसिपल के साइन होने से लेटर पैड पे, किस पे करवाना है आपको, कॉलेज के लेटर पैड पे, लेटर पैड पे। ठीक है, आप और प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज में इस तरह से लेटर पैड होगा, मोहर और प्लस साइन होना चाहिए अटेस्ट करवा के। तो आप ये मार्कशीट को आप क्या करेंगे, आप दोनों जगह भर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम जो आ रही है, दूसरी जो समस्या जो आ रही है, वो समस्या क्या आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर की समस्या जो आ रहा है, डिजिटल मार्कशीट है। क्या है, डिजिटल मार्कशीट है, मार्कशीट है यानी इंटरनेट वाला है। कौन सा है, इंटरनेट वाला है। ठीक है, इंटरनेट वाला मार्कशीट है। अब देखिए, इंटरनेट वाला मार्कशीट जो है ना आपके पास, उसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। क्या करना है आपको, डाउनलोड कीजिए।
डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और डाउनलोड कलरफुल करना है, फिर से बता दे रहा हूँ, कलरफुल करना है। डाउनलोड कैसा करना है? कलरफुल कीजिए, ठीक है। और इस इंटर के मार्कशीट को, इस इंटर के मार्कशीट, सॉरी मतलब जिसका भी मार्कशीट हो आपके पास, उसको आप डाउनलोड करिए, कलरफुल कीजिए और फिर इसको कॉलेज का साइन करवाइए इसमें, ठीक है। कॉलेज का साइन करके आप अपलोड कर दीजिए, आपका कैंसिल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर आपका डिजिटल फॉर्म में मार्कशीट है, जो लोग अपेयरिंग जो कैंडिडेट है, जिनका भी डिग्री या फिर प्रोविजनल नहीं आया या फिर मार्कशीट भी नहीं आया, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो डाउनलोड करें, कॉलेज से वेरीफाई करवाएं और साइन करके उसको डिजिटल फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी जो समस्या जो आ रही है ज़्यादातर, मार्कशीट और प्लस डिग्री, बहुत जगह डिग्री नहीं मिलती है। क्या होती है? डिग्री नहीं मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है या फिर कॉलेज या फिर जैसे मतलब यूपी हो गया या फिर सीबीएसई हो गया, तो ये लोग डिग्री नहीं देते हैं। तो जब डिग्री पहले वाले एग्जाम में नहीं मिलती थी, सिर्फ मार्कशीट मिलता था, तो इस सेंस में क्या करेंगे कि जहाँ पर डिग्री वाला जो सर्टिफिकेट जो सेक्शन है, वहाँ पे मार्कशीट भी डालना है, और मार्कशीट में मार्कशीट भी, और डिग्री में डिग्री की जगह मार्कशीट भी। यानी आपको मार्कशीट वाले कॉलम में भी मार्कशीट डालना है और डिग्री वाले सर्टिफिकेट वाले कॉलम में भी क्या डालना है? मार्कशीट डालना है, ओके। और याद रखिएगा, मार्कशीट क्लियर होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। चौथा जो सबसे ज़्यादा सवाल जो आया है वो ये है, 4th नंबर का जो सवाल जो है, वो सवाल ये आया, देखिए, ठीक है। अपेयरिंग, अपेयरिंग, अपेयरिंग फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर, मार्कशीट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है, आया है। देखिए, अगर आप अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर का आप दे चुके हैं, लेकिन मार्कशीट आपका नहीं आया, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म अप नहीं भर सकते। फॉर्म अप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी आप फॉर्म अप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अपेयरिंग अगर आपका डिजिटल फॉर्म में भी मार्कशीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते, ओके। नेक्स्ट जो और है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका ये है, बीएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने बीएड किया है। बीएड का कहना है कि सर मार्कशीट है, मार्कशीट है, मार्कशीट क्या है? डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, तो क्या करें? तो याद रखिएगा, आपके पास एक ही सेक्शन है बीएड वालों के लिए, सिर्फ ओनली फॉर 1 सेक्शन दिया हुआ, तो आप उसमें मार्कशीट डाल दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ मार्कशीट डालिए। सिर्फ क्या डालना है? आप मार्कशीट सिर्फ उसमें उस कॉलम में डाल दीजिए, आपका हो जाएगा। डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, उसमें एक ही सर्टिफिकेट डालना है, आपका मार्कशीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल जो आया, नेक्स्ट जो सवाल जो सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है, वो सवाल क्या पूछा गया? वो सवाल ये है, ऑल ऑल सर्टिफिकेट को क्या अटैच करवाना है? तो याद रखिएगा, नहीं, याद रखना क्या है? नहीं करवाना है। अगर आपका ओरिजिनल है, क्या है? ओरिजिनल है, तो आपको अटैच्ड नहीं करवाना है कॉलेज से। अगर आपका ओरिजिनल नहीं है या फिर मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो फिर आप लेटर पैड पे कॉलेज से जाइए लिखवा के, और आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको हर एक फॉर्म को अटैच्ड नहीं करवाना है, ठीक है। चलिए, अब आपका सवाल देख लेते हैं। ये 5 जो मेजर जो था, वो सवाल पहले देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ और मैं मतलब बता दूं कि 25 से जो है ना, 25/9/2025 से जो ना मैराथन क्लास आएगा, एसएसटी 9 to 10 और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट अगर किसी का है, 11 and 12, ये दोनों का मैराथन क्लास आएगा। क्या आएगा? मैराथन क्लास आएगा, ठीक है। और इसका यूनिट वाइज जो ना, यूनिट वाइज मैराथन क्लास आएगी,
25 तारीख से। कब से स्टार्ट होगा? तो 25 तारीख से ये दोनों मैराथन क्लास स्टार्ट होगा। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कराई जाएगी। आपको पूरी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और क्लास जो है ना शायद मैक्सिमम जो होगा वो आपको मैं क्वेश्चन, और एक चीज़ और, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो बहुत सारी मैं मटेरियल देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं हर दिन में डालता हूँ, तो आप लोग जाके वो कर लीजिए। और 9 to 10th वाले का अगर सोशल साइंस है तो उसकी मैराथन क्लास 25 से आएगी, और पॉलिटिकल साइंस वाले का है तो ये इनका ही 25 से आएगी। थ्योरी प्लस क्या होगा? एमसीक्यू होगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू ये दोनों आपका आएगा। ओके, चलिए तो अब सवाल देख लेते हैं। अगर आप डाउट पूछिए, आप डाउट, एक मिनट डाउट पूछिए, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। जी सर थोड़ा पहले से, हाँ वो मैं करवा दूंगा ना, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। डेट का देखो, अभी जो है ना एग्ज़ाम डेट नहीं आया। एग्ज़ाम डेट अभी बीएससीबी ने फाइनल नहीं किया है। एग्ज़ाम डेट जो है ना अभी फाइनल नहीं है। ऐसे उम्मीद है कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका हो सकता है। ठीक है, शंकर प्रसाद यादव, हरिशंकर प्रसाद, ओके ठीक है, हरिशंकर जी। चौबीस 26 वाले स्टेट दे सकते नहीं, 24-26 वाले स्टेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं। सर ग्रेजुएशन का मार्क्स में ग्रेड टोटल मार्क्स डाला या ऑनर्स का मार्क्स? देखिए, अगर आप जो है ना मतलब ग्रेजुएशन का जो है ना टोटल मार्क्स की जगह टोटल मार्क्स ही डालिए। ठीक है, टोटल मार्क्स, ऑनर्स का नहीं। अगर आपको टोटल मार्क्स डालना है तो उसमें टोटल डालिए, जो आपने 3 साल में टोटल मार्क्स जो पढ़ा है वो डालना है। ठीक है, क्या पूछ के आ रहे हो? अच्छा, दोनों अलग है आपका? नहीं, हाँ तो फिर अगर दोनों अलग सर्टिफिकेट पे हो तो सिर्फ आप जो है ना आपका कोई जो ऑनर्स होगा आप सिर्फ उसका मार्क्स डालिए, क्योंकि वो सिर्फ ऑनर्स का ही मार्क्स आता है। ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट मर्ज करके अपलोड करना है या फिर ट्रांसक्रिप्ट से अपलोड करना है? अगर आपका जो है ना फाइनल ईयर का मार्कशीट, ठीक है, फाइनल ईयर का मार्कशीट में अगर चारों ईयर्स का डेट है या फिर हर सेमेस्टर का जो है ना उसमें पूरी की पूरी मार्कशीट में है तो फिर सिर्फ सिंगल मार्कशीट आपका हो जाएगा। नहीं तो आपको हर सेमेस्टर का मार्कशीट को आपको पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना है। सर इग्नू से पीजी वाला क्या करें? डिजिटल वाला ग्रेड कार्ड पे भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप जो है ना मतलब डिजिटल वाले ग्रेड कार्ड पर बिल्कुल भर सकते हैं। बस आपको शर्त ये है कि अटेस्ट करवा ले, ज़्यादा बेहतर है कॉलेज से। सर मैं बीएड 2023-25 के पास स्टूडेंट हूँ। मैं ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई किया और मिल भी गया, लेकिन उस प्रोविजनल में 6 मंथ वैलिडिटी है, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आप डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल डाल दीजिए। अपलोड करने से पहले कि साइन करके अपलोड करना? देखो, अगर आपका सारा ओरिजिनल है, मूल छाया पड़ती है, तो फिर आपको अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, मेरे पास ये फाइनल मार्कशीट है, क्या मैं हाँ बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं, मैंने इसका आंसर पहले भी दे दिया। मेरे बीएड अभी कंप्लीट हुआ है तो मेरे पास तो रिज़ल्ट की इंटरनेट कॉपी है, वो लगा दूँ? मुझे उसकी प्रोविजनल भी नहीं मिली है, क्या इंटरनेट कॉपी? हाँ देखो, इंटरनेट कॉपी को कलरफुल में डाउनलोड करना, और कलरफुल में डाउनलोड करने के बाद आप कॉलेज से अटैच करवा लीजिए और फिर उसको डाल दें, साइन और मोहर प्रिंसिपल का। जी, बीएड का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या? बीएड का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है मेरे पास, ओनली मार्कशीट है, लेकिन OTPMRC सर्टिफिकेट है, तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ? फॉर्म रिजेक्ट, देखिए अगर आपके मार्कशीट है तो मार्कशीट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इतना यार थोड़ा सा धीरे धीरे करो ना। सर CGPA की जगह परसेंटेज में फॉर्म फिल कर दिया, क्या करें? नहीं कोई दिक्कत नहीं, CGPA अगर परसेंटेज अगर दोनों दिया हो आपके मार्कशीट पे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एडिट का ऑप्शन आएगा? देखो, अगर आप कॉल करोगे हेल्पलाइन नंबर या फिर मेल पे तो वो कहते हैं कि एडिट का ऑप्शन है, बट वो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर ले आप लोग। क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है, CBSE में दोनों डाल दें या सर्टिफिकेट और मार्कशीट में? दोनों में सेम डाल दीजिए, जब दोनों सेम है तो। सर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है तो क्या करनी है? सेल्फ अटेस्ट करना होगा या किसी और की वीडियो में हम देखें कि वो कह रहे हैं कि सेल्फ अटेस्ट करना होगा, ओरिजिनल या फिर जेरॉक्स? नहीं बेटा, अगर आपका ओरिजिनल है तो उसको सेल्फ अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
सर मैंने कथक से ग्रेजुएशन किया है, क्या प्राइवेट संगीत विद्यालय यूनिवर्सिटी राजा मानसिंह तोमर है, क्या प्राइवेट संगीत विद्यालय से सेल्फ अटेस्ट कराना पड़ेगा या प्रोविजनल नहीं है? तो हाँ, अगर आपका प्रोविजनल मार्कशीट नहीं है तो फिर करवा लीजिए, आपके लिए बेहतर है, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। मिश्रा जी, यूपी में 10th का सर्टिफिकेट अलग से हाँ, ये मैं बता चुका हूँ। सर मेरा पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है बट थर्ड सेमेस्टर में हूँ, क्या अप्लाई नहीं? अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डेट सेट। सर बीए का प्रोविजनल भी नहीं है, मूल पर पत्र भी नहीं है, कैसे डाल? मैं अभी भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर मेरे पास बीएड का नेट से निकालो, हाँ सेम सवाल मत पूछो, नेट से निकाला हुआ है उसको निकालिए, कलरफुल निकालिएगा, ठीक है, उसको कॉलेज ले जाइए, साइन करवा के और अपलोड कर दीजिए। बीएड की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब का है। इसका देखो, बीएड के मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप मार्कशीट भी डाल दो, उससे कोई मैटर नहीं है, आप डाल सकते हैं। अभी मैंने देखो एक चीज़ याद रखो ना, अभी मैंने आपको कहा ना कि टोल फ्री जो नंबर है इस पर आप कॉल कीजिए ना। अच्छा कॉल किए हैं, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, होल्ड। अच्छा हाँ, अभी क्योंकि सारे बच्चे कॉल कर रहे होंगे तो इसमें हो सकता है। बीएड का मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन कहाँ था, इसे दुकान वाला मार्कशीट नहीं डाला। ओह शिट, कोई बात नहीं, एडिट के लिए जो है ना, अगर आपका एडिट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या नाम है आपका? गॉडेस दुर्गा। अच्छा, तो अगर आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इस मेल पे आप मेल कीजिए उनको, ठीक है, इस मेल पे क्या करना है आपको, मेल करना है। सर मेरा इग्नू से है बट पीजी रिजल्ट नेट पे है, अभी बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चंस मत पूछिए। सर आगरा यूनिवर्सिटी है पर वहाँ प्रोविजनल भी नहीं देते जल्दी। हाँ सेम है, मैंने क्या कहा था, बिहार और यूपी बहुत ही घटिया एजुकेशन इन लोगों ने बना के रखा है। 2011 का क्या करे, कैसे निकलवाए? देखो निकालना तो मुश्किल है क्योंकि 2011 है और अभी लंबा टाइम हो चुका है, तो आप मार्कशीट और सेल्फ अटेस्ट करवा के डाल दीजिए। सर मेरा बीए उर्दू से है और बीएड किया मगर बीएड में उर्दू नहीं। देखो बीएड डिग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहे। सर फर्स्ट ईयर में पीजी में नहीं डाल सकते बेटा। सूरज जी पूछ रहे हैं मुझे ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश होता है उससे मार्कशीट है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सूरज जी। खुशबू कुमारी, सर पेमेंट हो गया पर फिर भी पेमेंट फेल दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करें और जो पेमेंट जो हुआ ना वो इस पर मेल करें आप, ठीक है, आपका पेमेंट मतलब रिफंड हो जाएगा या फिर उसको ओके कर दें। सर ओरिजिनल अपलोड कर दिया है बट सेल्फ अटेस्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर प्रणाम, मेरे 2023 से 25 बैच है और मेरा फाइनल एग्ज़ाम हो गया है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, 10 दिन में रिज़ल्ट दे देगा। यूनिवर्सिटी में क्या करूँ, एस्टेट कैसे भरूँ? नहीं भर सकते। चलिए ठीक है, बहुत सवाल हो गया, बाकी जो हो सो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, लंबी वीडियो भी हो जाती है और मेरी अब क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो फिर मिलते हैं क्लास में, ओके। तो अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं टीम को मैं लगाया हुआ क्योंकि जिन लोगों ने भी कमेंट किया इससे पहले वाले वीडियो पे, वो सारे लोगों का कमेंट स्पेशली मैंने रिप्लाई दिलवाया, सबको दिलवाया है। तो अगर आप लोग को और भी कुछ हो तो पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये टेलीग्राम का है, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से आपको जो है ना फ्री नोट्स, फ्री प्रिपरेशन, हर चीज़ आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ओके ठीक है। सर एक बार प्लीज़ दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेटा जो है ना पीछे करके ये लो, देख लो ऐसे, स्क्रीन ये लेना है तो ले लो और बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू।